धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हमारे पिता परमेश्वर, हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर। आपके नाम की आराधना करते, स्तुति करते हैं और अपने प्रभु यीशु मसीह को धन्य कहते हैं। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, सब ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। मैं डॉक्टर शिल्पाली ऑनलाइन आराधना में प्रत्येक दर्शकों का एवं परिवारों का नवजीवन इवेंजेलिकल चर्च की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम, शालोम और जय मसीह की। जय मसीह। मुझे विश्वास है कि आज की इस आराधना में आप अपने साथ बाइबिल और गीत की पुस्तक अपने साथ में रखे होंगे। कृपया अपने घर में बैठे बैठे हमारे साथ आज की इस आराधना में शामिल होइए। नवजीवन कलीसिया एवं नवजीवन समिति के लिए आज के लिए कार्यों के लिए भेंट उठाई जाएगी। आइए हम आज की आराधना में आगे बढ़ते हैं। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, समुद्र और उसकी सब वस्तुएं गरज उठे, मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो। उस समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करेंगे। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है। वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। आइए हम सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा में एक गीत गा लेंगे जो आप सभी को पसंद है। और उस गाने के बोल है, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। इन दिनों हम प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के ऊपर विचार कर रहे हैं और आज कुछ गीत हमने उनके द्वितीय आगमन से लिया हुआ है। आपको काफी पसंद है, हमारे साथ आप इन गीतों को गाइए।
परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। वचन कहता है कि आमीन और हाँ में है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, वचन कहता है। और परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते। देखिए उसकी प्रतिज्ञा क्या है। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। क्या ये मेरा और आपका विश्वास है कि जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे तो हम भी उनके साथ उठा लिए जाएंगे? और यदि ये विश्वास है तो आप कहिए हाँ और आमीन। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, मेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। मेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। मेरा यीशु रहता वहां, मेरा यीशु रहता वहां। हम सब अपने स्थानों पर इसी तरीके से खड़े रहेंगे और पवित्र शास्त्र में से हम उत्तरवादी पाठ के रूप में निकाल लेंगे भजन संहिता 24 1 से लेके 10 तक। भजन संहिता 24 1 से लेके 10 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई करेंगे भाई सक्षम मसीह। धर्मशास्त्र में से हम निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 24। और जैसा कि हमारा दस्तूर है, हमारी परंपरा है, इसको हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा और उसके पश्चात आप पढ़ेंगे। और मैं आग्रह करता हूं कि 9वां और 10वां जो पद है वो हम सब साथ में मिलकर पढ़ लेंगे। भजन संहिता 24 पद 1 से 10 तक उत्तरवादी की रीति से। यहाँ इस प्रकार लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी।
और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों, ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। एक साथ हम सब पढ़ लेंगे। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों, तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। यह परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता इस वचन के पढ़े जाने पे, सुने जाने पे अपनी बहुतायत की आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पे बैठ जाएंगे और अब समय होगा कि हम अपनी प्रार्थनाओं और निवेदनों को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रखेंगे और प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे हमारी कलीसिया के पासवान। इसके पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, मैं कुछ सूचनाएं आपको देना चाहता हूं। कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है जिसे मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। पिछले सप्ताह जब मैं आप लोगों की प्रतिक्रियाओं को देख रहा था तो मुझे एक प्रतिक्रिया प्रार्थना निवेदन के रूप में प्राप्त हुई और वो अद्भुत प्रार्थना निवेदन है। हमारे एक ब्राह्मण मित्र ने लिखा, सर, समाज के लिए प्रार्थना आवश्यक है। ये उनके मन का बोझ है और वो समझ रहे हैं कि समाज किस दिशा में जा रहा है और वो ये भी समझ रहे हैं कि समाज की दशा वर्तमान में क्या है और समाज को सुधारने के लिए, समाज को इस योग्य बनाने के लिए कि वो परमेश्वर के पर्वत पर खड़ा हो सके, समाज के लोग परमेश्वर की पवित्रता में आ सके, परमेश्वर का अनुगमन कर सके, ताकि जब प्रतापी राजा प्रवेश करे तो उसके साथ समाज भी प्रवेश कर सके। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस भाई के हृदय की इस पीड़ा के लिए कि उन्होंने समाज के लिए अपनी पीड़ा व्यक्त की है। तो हम प्रार्थना करेंगे क्योंकि हम विचार कर ही रहे हैं विश्व के वर्तमान परिदृश्य के विषय में कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय क्या दशा होगी विश्व की, मनुष्य की और समाज की। एक खुशखबरी देना चाहता हूं आप सभी को कि जैसी सूचना मैंने आपको दी थी कि हम पामगढ़ क्षेत्र के गांव में, कोसीर गांव में निःशुल्क जन स्वास्थ्य चिकित्सा परामर्श केंद्र और उपचार केंद्र हम प्रारंभ कर रहे हैं। अपने पास्टर डीहू मार्डिकल के अगुवाई में वहां पर संयोजक रहेंगे हमारे स्वास्थ्य केंद्र का, और वहां पर वो डॉक्टर संदीप चरण जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं और डॉक्टर प्रवर व्यवहार जो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, उनकी सलाह से वे चिकित्सा प्रदान करेंगे
इस योग्य बना देंगे किसी भी बीमार को कि वो अपनी अच्छी चिकित्सा के लिए किसी बड़े अस्पताल में जहाँ ज़्यादा सुविधाएं हैं वहाँ वो जा सके। हम वहाँ पर सामान्य रोगों की चिकित्सा करेंगे और रोगी की देखभाल करेंगे, साथ ही परामर्श भी देंगे ताकि वे लोग जा सकें किसी और अच्छी जगह और अच्छे स्वास्थ्य को वो पा सकें। इस जन स्वास्थ्य चिकित्सा उपचार केंद्र का उद्घाटन कल 11 बजे हमारी संस्था के अध्यक्ष भाई योगेश आनंद जी के द्वारा संपन्न होगा। वहां पर पास्टरों की सभा भी होगी और उन्हें कुछ निर्देश वहां पर दिए जाएंगे। आप प्रार्थना करें हमारे पास्टर टीहू मार्डिकल के लिए, जो कि स्वास्थ्य रक्षक भी हैं, सरकार की तरफ से रजिस्टर्ड हैं वो, और साथ ही साथ वहाँ पहले से ही चिकित्सा का कार्य वो करते आए हैं, लेकिन निःशुल्क चिकित्सा के क्षेत्र में यह उनका पहला कदम होगा। तो प्रार्थना करें हम उनके लिए, प्रार्थना करें डॉक्टर संदीप चरण के लिए, जिनकी सलाह, जिनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ है और आगे भी वो हमें इस बारे में सलाह देते रहेंगे। और जब भी हमें आवश्यकता होगी हम यदि किसी रोगी को वहाँ पर भेजेंगे उनके अस्पताल में, तो वहाँ उन्हें योग्य चिकित्सा प्राप्त हो सकेगी। साथ ही प्रार्थना करें डॉक्टर प्रवर व्यवहार के लिए कि वो होम्योपैथी की दवाइयों के द्वारा, जो कि काफ़ी लाभप्रद होती हैं, सस्ती होती हैं और लाभदायक हैं, नुकसान नहीं करती हैं, हम रोगियों को दे सकें। तो इस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देंगे परमेश्वर को अपने उन दानदाताओं के लिए जिन्होंने अपनी भेंटों से हमारे इस असंभव कार्य को संभव बनाया है। पिछले सप्ताह इसी सप्ताह हमने दवाइयाँ ले ली हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की दवाइयाँ हैं जो प्राथमिक चिकित्सा के लिए आवश्यक होती हैं, और कल जा करके हम उस केंद्र का उद्घाटन करेंगे। तो आप सतत रूप से इस अच्छे कार्य को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करेंगे। साथ ही प्रार्थना करेंगे हम किसानों के लिए। वर्षा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत अधिक वर्षा होना भी नुकसानदेह होती है, और ऐसा ही हुआ है। जब किसानों ने धान के बीज को खेतों में डाल दिया, तब फिर इतनी वर्षा हुई कि खेत भर गया पानी से और धान का बीज सड़ गया, जिससे उनको फिर से धान की बुआई करना पड़ रहा है। 1 एकड़ खेत में लगभग 4-5 हजार रुपए का नुकसान हुआ है, जो उनके लिए बड़ी बात है। प्रार्थना करें कि अब की बार जब वो फसल के बीज बोएं तो परमेश्वर का अनुग्रह हो उन सभी के ऊपर जो किसानी करते हैं, गरीब परिवेश में रहते हैं, गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं। ऐसे लोगों की परमेश्वर से सहायता हो सके और वो अच्छी उपज ले सके। प्रार्थना करेंगे हम श्रीमती रानी थॉमसन के लिए, जो इन दिनों आर्थराइटिस से पीड़ित हैं और बिस्तर पर हैं। प्रार्थना करेंगे प्रभु इन्हें चंगाई दे और प्रभु इन्हें अपनी सुरक्षा में रखे। प्रार्थना करेंगे मिसेस मीरा पुरील के लिए, जो बैकुंठपुर में रहती हैं और इनको स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं हैं, पेट की समस्याएं हैं, लीवर की समस्याएं हैं। प्रार्थना करें कि प्रभु इन्हें चंगाई दे, इन्हें आशीष दे और साथ ही साथ ये प्रभु यीशु मसीह के मार्गों पर आगे बढ़ सकें, ऐसा अनुग्रह दे। प्रार्थना करेंगे हम मिस रितीशा वेरोनिका थॉमस के लिए, जो दिल्ली में है और इन दिनों वो सफदरजंग अस्पताल में कोरोना वार्ड में उनकी ड्यूटी लगी है, डॉक्टर हैं ये। प्रार्थना करें कि प्रभु इन्हें अपनी हाथों की सुरक्षा प्रदान करे, अपने पंखों की आड़ में छिपाए रखे और कोरोना वायरस के प्रकोप से इन्हें बचा के रखे। प्रार्थना करेंगे डॉक्टर श्रीमती
एस जितपुरे के लिए, जिनका स्वास्थ्य इन दिनों ठीक नहीं है, परमेश्वर उन्हें भी चंगाई दे। हमारे इस कार्यक्रम को वो देखती हैं और उन्हें आत्मिक लाभ होता है। परमेश्वर पिता उनके साथ और उनके परिवार के हर एक लोगों के साथ अपनी आशीषों को बना करके रखे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, हम आपके पास आते हैं प्रभु। आज के प्रातः काल के समय हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी हर एक नियामतों के लिए, आशीषों के लिए पिता, जिसे आपने बड़ी भरपूरी से हम पर उंडेला है। पिछले दिनों हमें सुरक्षित रखा है पिता, पिछले सप्ताह, और आज ये अवसर दिया है कि सप्ताह के पहले दिन हम पहला काम ये करें कि आपकी आराधना करें। और इसलिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे साथ साथ बहुत से हमारे दर्शक हैं, श्रोता हैं, जो अपने अपने घरों पर मोबाइल के सामने बैठे हुए हैं और हमारी कलीसिया के इस प्रसारण को वो देख रहे हैं। हम सभी के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, उस सुरक्षा के लिए जिसे आपने उन्हें प्रदान किया। उनके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जिन्होंने चंगाइयां प्राप्त की हैं। उनके लिए धन्यवाद देते हैं पिता जिनकी विनती को आपने सुना है। उनके लिए धन्यवाद देते हैं पिता जिन्होंने अपने जन्म दिवस को मनाया है। उनके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जिन्होंने अपने विवाह की वर्षगांठ को मनाया है। हम इन सभी के लिए आपके हृदय से आभारी हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परिवार के हर एक वृद्ध जनों के लिए, प्रार्थना करते हैं परिवार के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, युवतियों के लिए। प्रार्थना करते हैं पिता कि जबकि हम देख रहे हैं विश्व की वर्तमान दशा को, विश्व के परिदृश्य को, होने दीजिए पिता हम जाग सके, हम जागृत रहें। हर एक परिवार और परिवार का सदस्य आपने होकर के बचाया जाए पिता, ताकि जब प्रतापी राजा आए, जब सनातन के द्वार उनके सामने झुक जाएं, उनके कद, उनके ओहदे, उनकी गरिमा के सामने, प्रतिष्ठा के सामने, उनके ऐश्वर्य के सामने, तो हम भी उनके साथ प्रवेश कर सके। प्रार्थना करते हैं पिता अपने उन विषयों के लिए जिसे अभी हमने आपके समक्ष रखा है। विनती है पिता कि आप अपनी इच्छा के अनुसार हमारी विनतियों को सुने प्रभु और उनका उत्तर दें। कल जबकि हम जाएंगे और जन स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा परामर्श केंद्र का हम उद्घाटन करेंगे प्रभु, आपका अनुग्रह हम चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता अपने हर एक उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने बड़े त्याग के साथ हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए अपना सहयोग दिया है। प्रार्थना करते हैं पिता उन सभी को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। आपके वचन के अनुसार पिता आप उन्हें अपनी आशीषों से मामूल करेंगे, यह हमारा विश्वास है। जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ताकि उनका शरीर स्वस्थ हो सके और आपकी महिमा वो कर सके। अपने शेष निवेदनों को आपके समक्ष रखते हैं पिता, समाज के लिए प्रार्थना करते हैं। आज हमारी सबसे अधिक आवश्यकता यदि ये है तो वो यही है कि हम अच्छे हो जाएं आपकी नज़र में। हो सकता है दुनिया की नज़र में हम बहुत अच्छे हों, पर ये कोई मायने नहीं रखता जब तक हम आपकी नज़र में अच्छे ना बने। परिवार अच्छा बने, समाज अच्छा बने, देश अच्छा बने, यही हमारी प्रार्थना है पिता। प्रार्थना करते हैं पिता अपने देश के हर एक अधिकारियों के लिए, चाहे वो केंद्र में है या राज्य शासन में है, हमारे देश का संचालन करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके वचन के अनुसार, जबकि हमें आज्ञा दी गई है कि हमें इनके लिए दुआएं करना है, हम प्रार्थना करते हैं पिता ये सब आपके द्वारा संभाले जाएं और पिता इनकी कोशिश रहे कि वे आपकी इच्छा को हमारे देश में पूरा कर सके। पिता हम आगे की आराधना को आपके सामर्थी हाथ में सौंपते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। पवित्र शास्त्र
से पाठों का पठन। और पहला पाठ जो हमें मिलता है पवित्र शास्त्र में से यशायाह 24 1 से लेके 6 तक, जिसे पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी मिसिस बीना मसीह। दूसरा पाठ जो हमें मिलता है दूसरा पत्रस 3 9 से लेके 13 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती आकांक्षा मसीह करेंगी। आप सबों को प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह। जय मसीह की। मैं आपके समक्ष पढ़ लूंगी यशायाह की किताब अध्याय 24 पद 1 से 6 तक। यहाँ पर यूँ लिखा है, सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। वह उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा। और जैसी यजमान की वैसी याजक की, जैसी दास की वैसी स्वामी की, जैसी दासी की वैसी स्वामिनी की, जैसी लेने वाले की वैसी बेचने वाले की, जैसी उधार देने वाले की वैसी उधार लेने वालों की, जैसी ब्याज देने वालों की वैसी ब्याज देने वालों की, सभी को की एक ही दशा होगी। पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ही ने यह कहा है, पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुम्हलाएगा और मुरझा जाएगा, पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। इस कारण पृथ्वी को शाप ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। ये परमेश्वर का जीवित और सत्य वचन है। परमेश्वर इसके सुने और पढ़े जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी दूसरा पत्रस उसका अध्याय 3 पद 9 से लेकर 13 तक। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह सब की सब मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि यह सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो उन्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर की उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। और उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के आदर में हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और पवित्र शास्त्र में से निकाल लेंगे मत्ती 24 3 से 14 तक और फिर 27 से लेके 31 तक, जिसे पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे हमारे चर्च के पासवान महोदय जी। मंगल सुसा
आज का सुसमाचार का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय पद 3 से लेके 14 तक और उसके बाद पद 27 से लेकर के 31 पद तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा नहीं जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत नहीं होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूइंडोल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। परंतु जो अंत तक धीरज रखे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। पद 27 से आगे, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। जहां लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। उन दिनों के क्लेश के बाद सूर्य तुरंत अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा, और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपके नाम की महिमा हो, हम सब कहें आमीन। भेंटों के अर्पण के लिए हम गाना निकाल लेंगे। जो कुछ तूने दिया उसके बदले मैं क्या दूं, धन्यवाद का कटोरा उठाकर मैं ये कहूँ। और भेंट के लिए प्रार्थना श्री क्षितिज मसीह करेंगे।
परमेश्वर के चरणों पर अर्पित करें। सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद का कटोरा उठाकर मैं ये कहूँ, पिता धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद। हाँ खुदा बाप, हमारे हृदय धन्यवादों से भरे हुए हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रेम पिता कि आप अपने लोगों को कभी छूछे हाथ नहीं छोड़ते। प्रेम पिता, आपका अनुग्रह और आपकी बहुतायत की आशीषें हर एक आपके अनुयायी पर, आपके भय मानने वाले पर बनी रहती हैं। और हम धन्यवाद देते हैं प्रेम पिता, क्योंकि जब हम पृथ्वी को देखते हैं, जैसा हमने वचनों में पढ़ा कि पृथ्वी कराह रही है प्रेम पिता, पृथ्वी प्रभु के पुत्र की बाट जोरी है कि वो आए और उसकी पीड़ा से उसे मुक्त करे। प्रेम पिता, हम देख रहे हैं हमारे आसपास कैसे घटनाक्रम घटित हो रहे हैं प्रेम पिता, और हम जानते हैं कि आपका आगमन बहुत ही जल्द होने वाला है। इसलिए प्रेम पिता, हम वचनों को थामे रखें, उन वचनों को थामे रखें जो आपने वाचा के स्वरूप हमसे बांधी है, और जो आपकी वाचा है प्रेम पिता कि जो कंगालों की सुधि रखता है, जो दरिद्रों पर अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ाता है प्रेम पिता, यहोवा उसको उसके काम का फल देगा, उससे उसका प्रतिफल कभी भी न छीना जाएगा। इसलिए हे प्रभु, इन भेंटों को जो हमने दीन दुखियों के नाम से आपके चरणों पर अर्पित की है, जो हमने आपके वचन के प्रचार और प्रसार के नाम से आपके चरणों पर अर्पित की, प्रेम पिता अपना अनुग्रह उड़ेलिए और इसे बहुतायत की आशीषों में बदल डालिए। प्रेम पिता, प्रार्थना और विनती करते हैं जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट इन भेंटों के माध्यम से चलाए जाते हैं प्रेम पिता, हर एक के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की महिमा में होने पाए। प्रेम पिता, आपके वचन का और आपके प्रेम का और क्रूस पर किए गए आपके बलिदान का प्रचार होने वाला हो सके प्रेम पिता, ताकि जो कोई भी इन प्रोजेक्ट्स में शामिल हो, इन प्रोजेक्ट से लाभ उठाए, वो ये जानने वाला हो सके कि मसीहियत केवल और केवल प्रेम है, त्याग है, बलिदान है। जिन लोगों ने अपने त्याग और बलिदानों के रूप में भेंटों को अर्पित किया प्रेम पिता, वे आपके द्वारा अनुग्रहित और आशीषित होने वाले हो सके। आगे की आराधना को हम आपके चरणों में सौंपते हैं प्रेम पिता। जब वचन का बीज बोया जाए, हमारे हृदयों को कोमल कीजिए, नर्म कीजिए, कठोरता को और संसार की चिंताओं को हमसे दूर रखिए प्रेम पिता, ताकि वचन अधिकारी से हमारे हृदय में वास करे और हम उसके द्वारा लाभान्वित होने वाले हो सके। हर एक बातों में अपने आप को आपके चरणों में छोड़ते हैं और इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। विश्व का वर्तमान परिदृश्य प्रभु यीशु मसीह के आगमन का संदेश है। यही हमारे आज के संदेश का विषय है और आज हम इसका तीसरे भाग में हैं। तो हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह की महिमा में एक गीत गालेंगे, कलीसिया करती इंतजार अपने वादे के मुताबिक यीशु आ। और संदेश में हमारी अगुवाई करेंगे रेवरेंड राजेश मसीह। अपने लोगों के लिए अब आ, अपने लोगों के लिए अब आ, अपने लोगों के लिए अब आ।
सितारे यीशुआ, 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 है सुबह के सितारे यीशुआ, हमने वादे के मुताबिक यीशुआ, 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 हमने वादे के मुताबिक यीशुआ। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। इसके पहले की संदेश में हम आए, मैं कुछ और आवश्यक जानकारियां आपको देना चाहता हूं कि आपकी भेंटों के लिए मैं फिर से तहे दिल से सभी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमारे जितने काम हम लगातार पिछले दिनों से कर रहे हैं, केवल वो आपके द्वारा प्राप्त आर्थिक सहायता के ही द्वारा संभव हो पा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कुछ भी सहयोग हमें प्राप्त होता है आपकी तरफ से, उसका 100% हम गरीबों की सेवा में और उन लोगों के आर्थिक सहयोग देने में लगा देते हैं जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। इन दिनों हमें कुछ ऐसे सहयोग प्राप्त हुए, आर्थिक सहयोग, जिनसे हमने कभी अपेक्षा नहीं की। हमारी अपेक्षा से बढ़कर के देने वाले प्रभु हैं और हमारी कलीसिया और संस्था का एक दर्शन है। दर्शन ये है कि हम अपने भारतीय लोगों से आर्थिक सहयोग प्राप्त करके अपने कार्यों को पूरा करें, क्योंकि सीधा सा समीकरण ये है कि यदि हमारे लोग हमें आर्थिक सहयोग देंगे, हमारे देश के लोग, तो परमेश्वर उन्हें आशीषित करेंगे। हमें विदेशों से कोई सहयोग प्राप्त नहीं होता, ना ही हम शासन से कोई सहयोग लेते हैं अपने जनहित के कार्यों के लिए, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे लोग परमेश्वर के द्वारा भरपूरी से आशीषित किए गए हैं और हर एक मसीही परिवार को जो परमेश्वर की आशीषों को के लिए धन्यवाद देते थकता नहीं है। उन्हें सोचना चाहिए कि परमेश्वर ने आशीषें इसलिए नहीं दी हैं कि वे व्यक्तिगत उसका उपयोग करें, परंतु इसलिए दी हैं कि अपनी आशीषों को जरूरतमंदों के साथ बांटें। प्रभु यीशु का सुसमाचार हमसे यही कहता है। आगामी दिनों के लिए हमारे पास बहुत सी योजनाएं हैं। प्रभु हमें योजनाओं के बारे में बताते हैं और हम उसे पूरा करते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करते रहें और उन प्रोजेक्ट्स को जिन्हें हम आगामी दिनों में पूरा करने वाले हैं पूरा कर सकें, परमेश्वर की आशीषें आपको मिल सके। विश्व का वर्तमान परिदृश्य प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का संकेत दे रहा है। पिछले 2 रविवारों से हमने इस विषय पर चिंतन मनन किया है और देखा है कि द प्रेजेंट सिनारियो ऑफ द वर्ल्ड स्पीक्स अबाउट सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपने पहले संदेश में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से बताया, उपस्थित लोगों को लूका 17वें अध्याय में विवरण मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह के दिन का, उनके दूसरे आगमन का चिन्ह क्या होगा, कैसे होगा वो। प्रभु यीशु मसीह ने 2 चिन्ह दिए लोगों को और वो आज हमारे लिए काफी मायने रखते हैं। अपने संदेश से मैंने इस बात को बताया। उन्होंने कहा जैसा नूह के दिनों में हुआ, फिर उन्होंने कहा जैसा लूत के दिनों में हुआ, और हमने विश्लेषण किया नूह के दिनों में क्या हुआ, लूत के दिनों में क्या हुआ, और यीशु ने कहा वैसा ही उस दिन होगा
प्रभु के आने के दिन के समय विश्व का क्या परिदृश्य होगा, क्या नजारा होगा, क्या तस्वीर होगी प्रभु यीशु मसीह के आने के समय। और हमने देखा कि प्रभु परमेश्वर ने सिर्फ एक कारण से जल प्रलय के द्वारा इस पृथ्वी में विनाश लाया। और हमने ये देखा कि लूत के दिनों में भी सिर्फ पाप के कारण परमेश्वर ने सदोम, अमोरा और आसपास के नगरों का विनाश किया। कारण पाप ही है विनाश का। अपने दूसरे संदेश में हमने देखा कि परमेश्वर ने नूह के समय द्वार बंद करके अपने दंड को प्रदर्शित किया, दंड को प्रकट किया परमेश्वर ने। और वैसे ही दूसरी बार लूत के समय परमेश्वर ने लूत के मकान के दरवाजे को बंद करके अपने न्याय को प्रकट किया। 3 द्वार के ऊपर हमने चर्चा की पिछली बार। नूह के समय का द्वार, जहाज का द्वार, लूत के समय का उसके मकान का द्वार, और तीसरा द्वार हमने ये देखा कि वो अनुग्रह का द्वार है और वो खुला हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने उसे खोल कर रखा है मेरे और आपके लिए, कि हम उसमें प्रवेश करें। जब प्रतापी राजा आए और वो प्रवेश करे उस द्वार से, जो उनकी महिमा को प्रकट करेगा, तो हम भी उनके साथ प्रवेश कर सके। और हम सब कहें आमीन। आमीन। उपरोक्त 2 सत्य घटना, नूह के समय की घटना सत्य घटना है, इतिहास की यह सच्चाई है कि जल प्रलय आया था उन दिनों, और यह भी सच्चाई है कि नूह ने जो जहाज बनाया वो अरारात पर्वत पर है, उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। दूसरी सत्य घटना लूत के समय, आज भी जो लोग इजराइल देश जाते हैं, सदोम और अमोरा के विनाश को देखते हैं अपनी आंखों से, और उन्हें बताया जाता है कि किस प्रकार परमेश्वर ने आग और गंधक से बारिश करके उन दोनों देशों को तहस नहस किया, आग से भस्म कर दिया। और चूंकि गंधक था उसमें, तो इसलिए यह कहा जाता है कि जो डेड सी है, ऐसे रसायन हैं जो उस समय की इस विभीषिका के बारे में बताते हैं। अद्भुत वो लेक है वो डेड सी, कोई मनुष्य उसमें डूबता नहीं क्योंकि उसका घनत्व बहुत ही कम है। एक पद हम देखेंगे, दूसरा पत्रस, दूसरा अध्याय और 5वां पद। इस पद में परमेश्वर पिता मुझसे और आपसे कुछ कहना चाहते हैं इस पद के माध्यम से। कृपया पढ़ेंगे इसे। और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, प्राचीन युग के संसार को भी नहीं छोड़ा। ये कौन सा संसार था? और आगे बतलाया गया है कि किसका संसार था ये। वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को ये नूह के समय का संसार परमेश्वर ने दंडित किया। पत्रस लिखते हैं, नहीं छोड़ा परमेश्वर ने उनके पाप के कारण। परमेश्वर ने विनाश लाया। और उसके बाद आगे का पद, और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत। ये दोनों घटनाएं सत्य घटनाएं हैं, जैसा मैंने आपको बताया। लूत के समय के संसार को भी परमेश्वर ने तबाह किया, सिर्फ उनके पाप के कारण, परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता के कारण, परमेश्वर का भय नहीं मानने के कारण। लेकिन
परमेश्वर जब अपने न्याय को प्रकट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सर्वनाश को कर देते हैं, कोई नहीं बचता। परमेश्वर अपने लोगों को बचाते हैं। और इसमें दोनों घटनाओं में हमने देखा कि परमेश्वर ने नूह को बचा लिया और परमेश्वर ने लूत को भी बचा लिया। नूह के समय का परिदृश्य और लूत के समय का परिदृश्य या उस समय की जो तस्वीर है हमारे लिए एक चेतावनी है। पतरस कहते हैं कि ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं, स्मरण करती हैं 6वें पद में कि जो भक्तिहीन लोग हैं वो परमेश्वर के पास आ जाएं, पश्चाताप करें वो अपने पापों से, नहीं तो परमेश्वर। यह हमारी शिक्षा के लिए एक दृष्टांत है। वो कहते हैं संत पतरस, हमारी शिक्षा के लिए बातें लिखी गई हैं और हमारी शिक्षा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस 2 नाम को की चर्चा हमसे की है। यदि हमने परमेश्वर भक्ति में, परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के आज्ञाओं के पालन में अपने समय को व्यतीत नहीं किया और यदि हमने परमेश्वर की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया तो परमेश्वर के दंड को सहने के लिए हम तैयार रहे। प्रभु यीशु ने 10 कुंवारियों के दृष्टांत के द्वारा हमें सतर्क किया है, जिसे हम आज के सुसमाचार के पाठ 24 अध्याय के बाद 25वें अध्याय में पाते हैं और दोनों का कोरिलेशन है, 24 अध्याय और 25वें अध्याय का। यहां पर हम देखते हैं कि 5 कुंवारियां 10 कुंवारियों में से निर्बुद्धि कुंवारियां कहलाई हैं और 5 कुंवारियां सुबुद्धि कुंवारियां कहलाई गई हैं। 5 कुंवारियां बुद्धिमान इसलिए कहलाई गई क्योंकि वे मध्यरात्रि के समय दूल्हे के स्वागत के लिए तैयार थी। मैंने आपको बतलाया था उनकी मशालें जल रही थी और दूसरी बात वो ब्याह घर के द्वार पर एकत्रित थी ताकि दूल्हे का स्वागत कर सके। एक पद हम देखेंगे 25 अध्याय के 6वें पद। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। इस पद में 4 प्रतीक चिन्ह हैं। दृष्टांत को तो हम कहते हैं कि प्रतीक चिन्हों के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य की बातें की। इस पद में 4 प्रतीक चिन्ह हैं। पहली बात हम यहां पर देखते हैं आधी रात, ये प्रतीकात्मक है। फिर दूसरा धूम मची और उसके बाद लिखा है कि देखो दुल्हा, ये तीसरा प्रतीकात्मक चिन्ह है और आ रहा है ये चौथा। हम सब जानते हैं कि ये दुल्हा कोई नहीं है, ये दुल्हा प्रभु यीशु मसीह है। आ रहा है का मतलब उनके दूसरे कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह अब उसी शान में आने वाले हैं जैसा एक दुल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आता है। उसी महिमा और गरिमा के साथ आने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह जैसे एक दुल्हा आता है। लेकिन इसमें जो 2 शब्द हैं बाकी, उनका क्या अर्थ है? यदि ये प्रतीकात्मक है तो इनका अर्थ होना चाहिए। पहला शब्द है आधी रात और दूसरा है धूम मची। पिछली बार मैंने आपसे वादा किया था कि आने वाले सप्ताह हम आधी रात के ऊपर विचार करेंगे। क्यों इस शब्द का प्रयोग किया प्रभु यीशु मसीह ने? यदि शाब्दिक अर्थ देखें आधी रात का तो जानेंगे कि आधी रात या मध्य रात्रि अंधकार की गहन स्थिति को प्रकट करता है। आधी रात दर्शाता है एक ऐसे समय को जब रात्रि का अंधकार अपनी चरम स्थिति में होता है, अपने पूर्ण शबाब पर होता है, जब वो अपनी एक्सट्रीम स्थिति में होता है। आधी रात का समय घनघोर अंधकार को दर्शाता है और यहां पर आधी रात का समय एक परिदृश्य उत्पन्न कर रहा है, एक नजारा मेरे और आपके लिए उत्पन्न कर रहा है। वो कुछ इशारा कर रहा है
और इशारा यह है कि उसका कुछ आत्मिक अर्थ भी है। और आत्मिक अर्थ ऐसा है कि आधी रात एक ऐसे युग को या संसार को प्रकट कर रहा है जहां पर पाप रूपी अंधकार अपनी चरम स्थिति पर होगा, अपने पीक पर होगा, पाप अपनी ऊंचाइयों पर होगा, एक्सट्रीम होगा। जब शैतान का साम्राज्य अपने पाप के घिनौनेपन की ऊंचाई पर होगा, आधी रात इस बात को प्रकट कर रहा है। यह आत्मिक अर्थ है। जब शैतान का मनमोहक माया जाल अपनी चरम स्थिति पर होगा और पूरे संसार को ढकने की कोशिश करेगा, जब अंधकार की बुरी शक्तियां लोगों के आध्यात्मिक जीवन पर हावी हो जाएंगी, आधी रात के उस समय को प्रकट कर रहा है और वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन का संकेत दे रहा है। आधी रात इस पृथ्वी के विनाश को प्रकट कर रहा है। बाइबल में लिखा है कि नूह के युग में, उत्पत्ति 6:5 में परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी पर बुराई बहुत बढ़ गई है। मनुष्य के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, लिखा है, वो बुरा ही होता है। परमेश्वर ने देखा इसे। और 7वें पद में लिखा है, परमेश्वर ने सोचा पृथ्वी के विनाश के विषय में और जल प्रलय से विनाश के विषय में। परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने सोचा। और यदि लूत का जिक्र आप पढ़ें, उसके समय परमेश्वर और अब्राहम की जो वार्तालाप है, परमेश्वर कहते हैं कि मैं उस पाप को व्यक्तिगत रूप से महसूस करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि मनुष्य जिसे मैंने बनाया है, जो मेरी रचना है, मेरी सृष्टि है, दुष्टता की कितनी जघन्यतम सीमा को पार कर सकता है। परमेश्वर अनुभव करते हैं, परमेश्वर एहसास करते हैं, परमेश्वर महसूस करते हैं। कभी ना सोचे कि परमेश्वर को चिंता नहीं। एक गजल लिखने वाले लेखक ने कुछ ऐसा ही लिख दिया। जब इस संदेश को मैं तैयार कर रहा था तो मुझे स्मरण आया, और वो लिखते हैं, अपनी तो हर आह एक तूफान है, ऊपर वाला जानकर अनजान है। ऊपर वाला कभी अनजान नहीं रहता। बाइबल का परमेश्वर लिखा है, ना ऊंघता है ना सोता है। परमेश्वर की दृष्टि पूरे पृथ्वी की तरफ घूमती रहती है। वो देखते हैं, वो सोचते हैं, पीड़ा को महसूस करते हैं। और यदि वर्तमान विश्व का ये नजारा है तो उनसे कुछ छिपा नहीं है। इब्रानी का लेखक कहता है कि परमेश्वर के सामने सब कुछ बेपरद है, कुछ भी अदृश्य नहीं है। हमारे युग की हर एक घटनाओं से वो वाकिफ हैं। परमेश्वर पिता देख रहे हैं वर्तमान विश्व के परिदृश्य को, इस नजारे को देख रहे हैं। परमेश्वर पिता सोच रहे हैं जैसा उन्होंने सोचा नूह के समय, और परमेश्वर महसूस कर रहे हैं जैसा लूत के समय उन्होंने महसूस किया मनुष्य के हृदय के विचारों को और पाप में उसकी नीचता। क्या मैं और आप पृथ्वी के वर्तमान परिदृश्य पर विचार कर रहे हैं? क्या हम देख रहे हैं और क्या हम महसूस कर रहे हैं? हमारे सामने घटना घट रही है, एक के बाद एक दूसरी घटनाएं घटती जा रही हैं। क्या कभी हमने कोई सिलसिला नहीं जोड़ा कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन का संकेत दे रही है? और यदि आज तक आपने देखा नहीं है, आपने आज तक विचार नहीं किया है, आपने आज तक महसूस नहीं किया है विश्व की घटनाओं को देख करके, तो आज वचन के द्वारा मैं इस भेद को आपके ऊपर प्रकट करना चाहता हूं। और हम आएंगे मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय
जिसे आज हमने पढ़ा है, सुसमाचार का पाठ, यहां पर प्रभु यीशु मसीह प्रकट करते हैं, स्पष्टता से वो बतलाते हैं कि आधी रात के समय विश्व का परिदृश्य कैसा होगा। ये दूल्हा बड़े ऑड टाइम में आया, सबकी अपेक्षाओं से विपरीत आया। ये पूरी 10 कुंवारियां तैयार थी कि जो नॉर्मल टाइम है आने का दूल्हे का, उसी टाइम वो आ जाएंगे। जो निर्बुद्धि कुंवारियां थी, कम से कम उन्होंने तो यही सोचा, उनकी प्लानिंग के हिसाब से। परंतु प्रभु यीशु मसीह यदि दुल्हा है, इस दृष्टांत में जिसे उन्होंने मत्ती 25 में मत्ती ने लिखा है, तो प्रभु यीशु मसीह हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं, हमारी अपेक्षाओं के विपरीत आएंगे। कैसा होगा वो मंजर? प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय विश्व का परिदृश्य कैसा होगा? स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने इसे कहा है, बतलाया है, कैसा युग होगा। और आप देखें, आप विचार करें, आप महसूस करें कि प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें कही हैं आज वो पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। 2000 वर्ष हो गए, लेकिन धीरे 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 अब वो समय आ रहा है। पतरस कहते हैं कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय देर नहीं करता। आज हमने पढ़ा उसको, 3 अध्याय को, 2 पतरस। परंतु चाहते हैं परमेश्वर कि लोग पश्चाताप करें, धीरज रखते हैं, आ जाएं उनके चरणों में। हमारे लिए सोचने की बात है। कुछ बातों को हम देखेंगे। मत्ती 24:4 पढ़िए, कैसा होगा परिदृश्य। कुछ बातों को आज हम देखेंगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। इसका मतलब यह है कि भरमाने वालों की भरमार होगी, भ्रमित करने वालों की, दिग्भ्रमित करने वालों की, ऐसे लोगों को जो कि परमेश्वर की राह में चल रहे हैं, उन्हें भटका दें, उनके विश्वास से भटका दें। वो धीरज नहीं रख सके प्रभु के आगमन के लिए। एक ऐसा युग आएगा, झूठ का युग, धोखा देने वाला युग और भ्रम के वातावरण से भरा हुआ युग। क्या मैं और आप नहीं देखते हैं वर्तमान युग में भ्रमित करने वाला ये संसार है, अनिश्चितता का माहौल है। हम देखते हैं खासकर इन दिनों जबकि हम कोरोना वायरस के प्रकोप को देख रहे हैं। जब वायरस आया तो पता नहीं था कि इसकी विभीषिका कैसे होगी। उस समय तक बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, मेडिकल क्षेत्र के वायरोलॉजिस्ट हैं, उनको पता ही नहीं था कि इस वायरस से निपटा कैसे जाए। और अफसोस ये है कि आज तक पता नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं बना है। भ्रम के वातावरण में मैं और आप जी रहे हैं। इलाज भी यदि हो रहा है कोरोना मरीजों का तो पुराने अनुभव के आधार पर। अब ये मालूम नहीं है कि आने वाले समय की परिस्थितियां कैसी होंगी। कल किसी ने मुझे पोस्ट किया और एक स्कूल का दृश्य है, उसमें चित्र है और उसमें लिखा हुआ है, हेडलाइन टाइटल लिखा हुआ कि कोरोना वायरस के कहर के बाद का दृश्य। और उसमें बताया गया है कि कुछ लोग हैं जो कि एजेड लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, वृद्ध लोग हैं, और वे बच्चों के स्कूल के ड्रेस को पहन करके, कॉपी किताब लेकर के स्कूल में क्लास के सामने खड़े हैं। ये दृश्य बतला रहा है। हम समझ नहीं सकते हैं कि कैसा विश्व ये होने वाला है। संपूर्ण विश्व का हाल बेहाल है। मुझे बहुत इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है कि आर्थिक दशा कैसी है, राजनीतिक दशा कैसी है, सामाजिक दशा कैसी है
और धार्मिक दशा कैसी है वर्तमान विश्व की, सब उलझाने वाली बात है। दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह बतलाते हैं कि कैसा परिदृश्य होगा। 5वां पद पढ़िएगा। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ। बहुत से मसीही उठ खड़े होंगे। इसी के साथ 23 और 24 पद को पढ़िएगा। इसी अध्याय में वही बात लिखी है, समझा के लिखी गई है। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े प्रभु यीशु मसीह 2 बातें कहते हैं। झूठे मसीह बस नहीं खड़े होंगे, झूठे भविष्यवक्ता भी खड़े होंगे। और बड़े दो बातें, और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भरमा दे। ये चिन्ह और चमत्कार दिखलाएंगे ये लोग, लिखा है ये। ऐसे ही लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, लिखा है मत्ती 7:22-23 में कि जो प्रभु प्रभु कहता है उनमें से हर कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। उन्होंने कहा बहुतेरे मुझसे कहेंगे कि क्या हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, क्या हमने आश्चर्य कर्म नहीं किया। और आगे लिखा है, वो कठोर शब्दों में यीशु मसीह कहते हैं, मैं उनसे कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। बहुत से मसीह खड़े होंगे। नेशनल ज्योग्राफिक में एक सचित्र रिपोर्ट प्रकाशित हुई, मैंने पढ़ा उसे, उसके अगस्त 2017 के अंक में जॉन बेनेडिक्सन हैं, राइटर ऑथर हैं इसके। उन्होंने वर्तमान विश्व के 7 में से 5 तथा कथित मसीहा का विवरण उसमें दिया है। अभी वर्तमान विश्व में 7 लोग ऐसे हैं जो अपने आप को यीशु मसीह कह रहे हैं, और इनके बारे में मैं आपको बतलाऊंगा। उनमें से 5 का ही विवरण है जो मैं अभी आपको दे रहा हूं। एक का नाम है मोजेस लॉन्गवेन, साउथ अफ्रीका के हैं। अपने आप को किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, और कहते हैं कि मैं यीशु मसीह हूं। और 1992 में उन्होंने एक स्वप्न देखा, और स्वप्न में देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम ही हो जो मेरी पहचान बनोगे। वो ज्वेलरी शॉप में एक सेल्समैन था, और उसके बाद से उसने वहां इस्तीफा दिया और स्वयं का प्रचार किया। उसके 40 शिष्य हैं, 40 फॉलोअर्स हैं, और अपनी एक शिष्या से उन्होंने विवाह किया। उसका नाम एंजल उन्होंने रखा है, और लोग उन्हें जगत माता या मदर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से पुकारते हैं। ये झूठे मसीह। एक दूसरे व्यक्ति हैं, रूस के साइबेरिया में रहते हैं। ये जो मैं बता रहा हूं आपको, जीवित हैं ये लोग। जो लोग मर गए मसीह कहते कहते, वो तो बहुत से लोग हैं, पर समय नहीं है कि उनका विवरण दूं। इनका नाम है विसेरियन। 1980 के दशक में इन्हें प्रकाशन मिला कि प्रभु यीशु मसीह का पुनर्जन्म उनके शरीर में हुआ है। उन्होंने एक चर्च की स्थापना की, चर्च ऑफ द लास्ट कमांडमेंट, चर्च ऑफ द लास्ट टेस्टामेंट बोलना चाहिए। इनके 5000 शिष्य हैं। ये सब लोग साइबेरिया के जंगल में रहते हैं, आसपास गांव हैं, वहां पर ये रहते हैं। ये उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके अंधभक्त हैं। उन्होंने अपने स्कूल बना लिए, अपने हॉस्पिटल बना लिए हैं। इस तथाकथित यीशु मसीह का जन्मदिन 14 जनवरी को आता है, तो इसलिए वो क्रिसमस मनाते हैं 14 जनवरी को। और ताज्जुब की बात है कि ये लोग शाकाहारी हैं। तीसरे जो वर्तमान मसीह, वर्तमान युग के मसीह हैं, वो अपने आप को किटवे का मसीह कहते हैं। मैं यीशु हूं। किटवे, और किटवे एक स्थान है जो जाम्बिया में है। ये कहते हैं कि ये विनाश के अंतिम दिन है, और वो यीशु मसीह बन करके इस दुनिया में आए हैं। इनके 5 बच्चे हैं।
34 वर्ष के जब थे तब कहते हैं कि परमेश्वर ने उन पर अपने आप को प्रकट किया। चौथे मसीहा ब्राजील में है, अपने आप को नासरत का यीशु यहूदियों का राजा अर्थात NRIH ये कहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के INRI यस क्रूस के ऊपर लिखा होता है, नासरत का यीशु यहूदियों का राजा। लड़कियां इनकी शिष्याएं हैं और जो इनके रथ को, आलीशान रथ को ये खींचती हैं। और पांचवें यीशु तो जापान में हैं। इनके बारे में मैं बताऊं, ये वर्तमान मसीहियों में जितने भी मसीही अपने आप को कह रहे हैं सबसे वृद्ध हैं, जन्म 1944 में हुआ, टोक्यो में रहते हैं, अपने आप को यीशु कहते हैं कि मैं जापान को और विश्व को बदल दूंगा। जापानी संसद का चुनाव भी इन्होंने लड़ा है। ये ऐसे यीशु मसीह हैं और ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिव बनना चाहते हैं ताकि ये पूरे विश्व को बदल दें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता भी उठ खड़े होंगे। आजकल मसीह जगत में भविष्यवक्ताओं की बाढ़ आ गई है और ऐसे भविष्यवक्ता जो नहीं लिखेंगे पास्टर, जो नहीं लिखेंगे रेवरेंड, लिखेंगे प्रॉफिट और फिर नाम लिखेंगे। मुझे आज तक समझ में नहीं आया ये क्या प्रोफेसी करते हैं। पुराने नियम में तो हमने पढ़ा ऐसी प्रोफेसी की लोगों ने, ऐसी भविष्यवाणी की जो सच निकली। यिर्मयाह ने कहा 70 साल के बाद तुम अपने देश में जाओगे, बंधुआई से लौटोगे, तो लौटे वो लोग 70 वर्ष में। प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी। एक ऐसे ही प्रॉफिट की मीटिंग में मैं गया था बिलासपुर में, हमारे ही शहर में, एक कलीसिया के प्रांगण में उनकी सभाएं आयोजित थीं और मुझे भी आमंत्रित किया गया कि मैं उस सभा में पहुंचूं। तो मैं गया और मैंने देखा कि जैसे उनको कहा गया कि अब आपके लिए अवसर है कि परमेश्वर के वचन को सुनाएं। तो मैंने देखा, ध्यान दिया, उनकी बाइबिल ऐसे बंद है तो बंद रही। वो आए और उन्होंने लोगों की चंगाई के लिए प्रार्थना करना शुरू किया, भविष्यवाणी करनी शुरू करी, कुछ लोगों को बुला करके। मुझसे ये सहन नहीं हुआ और मैं मंच पर आसीन था। मंच से उठ करके मैं पीछे की तरफ आ गया और जब मैं पीछे की तरफ आया तो मैं सुनने लगा वो क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आज देखिएगा परमेश्वर कितना आश्चर्य कर्म आपके साथ करते हैं। उन्होंने कहा कि जितने पुरुष हैं उनके वैलेट में जितना रुपया आप गिन लीजिए, और महिलाओं से कहा कि आपके यदि पर्स में क्या कहते हैं आप लोग जो रखते हो, बैग में देख लीजिए कितना पैसा है, महिलाओं से कहा, और परमेश्वर आश्चर्य कर्म करके उसे दुगुना तिगुना बढ़ा देंगे। मुझे तो यकीन नहीं। मैंने अपने पर्स में से नोट को गिना और देखा कि कितने नोट हैं, मुझे याद नहीं, लेकिन ये याद जरूर है कि वो दुगने नहीं हुए। झूठे भविष्यवक्ता। पतरस ने इनके बारे में चर्चा की है। दूसरा पतरस 2 अध्याय में वो कहते हैं झूठे भविष्यवक्ता जैसे पुराने नियम में राजाओं के काल में थे। राजाओं के समय में झूठे भविष्यवक्ता राजाओं की केवल प्रशंसा किया करते थे। हम पढ़ सकते हैं उनके बारे में, राजाओं की किताब में विवरण है, यिर्मयाह की किताब में भी झूठे भविष्यवक्ताओं का विवरण है। वैसे ही हमारे मध्य में होंगे, संत पतरस कहते हैं। वो कहते हैं कि ये पाखंडी भविष्यवक्ता होंगे और वो कहते हैं कि ये लुचपन करेंगे, गंदे काम करने वाले, पाखंड का ओढ़ना ओढ़ करके प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर के प्रभु यीशु मसीह को ही बेच देंगे अपने लाभ के लिए। पद 3 में कहते हैं लोभ की बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। आज बहुत से लोग हैं जो अपने लाभ की सोचते हैं। ये सोचते हैं कि
लोगों के पास से यदि पैसा आएगा तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई हो जाएगा, और ऐसा हुआ भी है। उनके सुसमाचार में उद्धार नहीं है, उनके सुसमाचार में पापों की क्षमा का विवरण नहीं है, उनके सुसमाचार में अनंत जीवन नहीं है, उनके सुसमाचार में यीशु मसीह नहीं है। वो यीशु मसीह जिसने क्रूस के ऊपर अपने प्राण को दिया मनुष्य को बचाने के लिए। तीसरी बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 24 और 6 में कि क्या परिदृश्य होगा। हम अभी देख चुके हैं कि भ्रम का वातावरण होगा, हम ये देख चुके हैं कि झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे, और तीसरी बात हम देखेंगे कि कैसा वातावरण होगा। मत्ती 24 उसका 6वां पद पढ़िएगा। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, और हम बहुत सुन रहे हैं इन दिनों। आप टीवी चैनल उठा करके देख लें, युद्ध की खबरें वहां पर आएंगी, युद्ध की धमकी की खबरें वहां पर आएंगी। और पद 7 के पहले हिस्से में लिखा है, पढ़िए। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। और ये भी हम देख रहे हैं, ये परिदृश्य हमसे छिपा हुआ नहीं है। हम देख रहे हैं कि अमेरिका किस प्रकार से चीन को धमकी दे रहा है। हम देख रहे हैं कि चीन किस प्रकार से भारत को धमकी दे रहा है। चीन किस प्रकार से जापान को धमकी दे रहा है, किस प्रकार से ताइवान को धमकी दे रहा है, किस प्रकार से सिंगापुर के प्रजातंत्र के आंदोलन को वो कुचल रहा है। जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। युद्ध की खबरें तुम सुनोगे, प्रभु यीशु मसीह ने। क्या यह वर्तमान विश्व की दशा का बयान नहीं कर रहा है? यदि हम अपने देश को देख लें तो हमेशा एक युद्ध में हम पा रहे हैं पाकिस्तान के साथ। यद्यपि युद्ध नहीं कहना चाहिए, पर देख रहे कि किस प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन होता है, किस प्रकार से आतंकवाद हो रहा है, ये हम देख रहे हैं। चीन के साथ अभी अभी हमने घटना को देख लिया, कैसे 20 सैनिक हमारे मारे गए। नेपाल के साथ नया विवाद शुरू हो गया। भूटान के साथ भी कुछ बातें ऐसे ही हैं जो विरोध में जा रही हैं। बांग्लादेश के साथ भी कोई बहुत अच्छे मधुर संबंध नहीं रहे। इजराइल देश को देखते हैं, ईरान के साथ उसकी तनातनी है। हम आईसिस को देखते हैं, हम अरब देशों को देखते हैं जो इजराइल के खिलाफ खड़े हुए हैं। एक जाति दूसरी जाति से कितनी कटुता रख सकती है, आज तक विश्व ने उतना नहीं देखा जितना अभी हम देख रहे हैं। चौथी बात, मत्ती 24 और उसके 7वें पद का दूसरा हिस्सा। और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। प्राकृतिक आपदाएं आएंगी और दुखद आपदाएं आएंगी, दर्दनाक आपदाएं आएंगी। प्रभु यीशु मसीह ने 4 प्राकृतिक आपदाओं का विवरण दिया है। पहला है अकाल यहाँ पर, दूसरा है भूकंप। यदि लूका को देखें हम तो लूका 21 उसके 11वें पद में कहते हैं कि न सिर्फ अकाल न सिर्फ भूकंप परंतु महामारियां आएंगी। और 21 अध्याय के 25 पद में लिखा है कि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। 4 प्राकृतिक आपदाएं, अकाल, भूकंप, महामारी और आकाशीय शक्तियों का, आकाश की तरफ से विपदाओं का आना। अकाल के बारे में यदि हम सोचें तो अकाल केवल खाद्यान्न का नहीं है। अकाल तो नेचुरल रिसोर्सेस का होने वाला है इस दुनिया में। किसी ने कभी सोचा नहीं था कि पानी की बोतल हमें खरीदनी पड़ेगी। कभी कोई पानी लेकर के नहीं जाता था, कम से कम जो मेरे युवावस्था तक मैंने देखा है। घर से यदि कोई चलता था तो कभी कोई पानी रखकर नहीं जाता था। अब तो जगह जगह आपको पानी की बोतल मिलेगी, आप पानी पी सकते हैं, पाउच में भी मिलता है। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में हम सब जान रहे हैं, ये बताने की बात नहीं है, काफी लोकप्रिय विषय हो गया। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम सब जान रहे हैं, काफी लोकप्रिय विषय ये है क्योंकि हम उससे पीड़ित हैं। दिल्ली में इस वर्ष ऑक्सीजन की कमी हो गई हवा में और जगह जगह यंत्र लगाए गए
और ऐसे यंत्र मिल रहे हैं घर में यूज करने के लिए, उपयोग में लाने के लिए, जो घर में हवा की गुणवत्ता को सुधार रहे हैं, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। आने वाले समय में ऑक्सीजन भी बोतल में मिलेगा तो आप आश्चर्यचकित नहीं होना। पीने की पानी की बात तो हमने सुन ली। इस संसार में 3/4 भाग पानी है, 1/4 भाग केवल पृथ्वी का हिस्सा है, और 3/4 भाग जो पानी है उसका 97.5% आप उपयोग नहीं कर सकते हैं, वो पीने के लायक ही नहीं है। बाकी जो 2.5% पानी है उसको आप पी सकते हैं, लेकिन फिर ताजुब की बात यह कि इसमें से 75% पानी बर्फ के रूप में है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में और ठंडे मुल्कों में। 170 करोड़ लोग विश्व में पानी, स्वच्छ पानी से वंचित हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्राकृतिक आपदाएं आए, आकाश की तरफ से भी आपदा आ रही, वर्षा नहीं होती और वर्षा होती है तो बेहिसाब होती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा 1 करोड़ लोग प्रति वर्ष प्रदूषित जल पीने से मर जाते हैं। मैं ऑक्सीजन की बात आपसे कह रहा था। एक समय ऐसा आएगा कि ऑक्सीजन बोतल में मिलेगी। मैंने पढ़ा इटली के एक 93 इयर्स के वृद्ध के विषय में, कोरोना वायरस से संक्रमित हुए, कोविड-19 बीमारी के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन सिर्फ एक दिन। जब वो ठीक हुए तो अस्पताल की तरफ से उन्हें बिल दिया गया, और जब बिल दिया गया तो वो रोने लगे। डॉक्टर ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं भाई साहब, क्यों रो रहे हैं, क्या आपको लग रहा है बिल ज्यादा हुआ? तो बोले नहीं, 5000 यूरो का बिल, उसमें केवल वेंटिलेटर का शुल्क था, चार्ज, वेंटिलेटर चार्ज 5000 यूरो। बोले मैं इसे देख के रो रहा हूं, एक रात एक दिन आपने मुझे ऑक्सीजन दिया, 4.25 लाख रुपए का बिल आपने मुझे थमा दिया, 93 वर्ष से परमेश्वर ने मुझे ऑक्सीजन दिया, आज तक एक पैसा नहीं लिया। कैसा परिदृश्य है विश्व का अभी? क्या परमेश्वर नहीं देखते हैं? क्या परमेश्वर विचार नहीं करते हैं? क्या परमेश्वर सोचते नहीं हैं? मैं और आप भले ना देखें, मैं और आप भले ना सोचें, मैं और आप भले विचार ना करें, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन का संकेत है, आधी रात का ये समय। यदि आप गैस को देखें, जो गैस जिससे हम खाना पकाते हैं, नेचुरल गैस, उसका स्टॉक इस पृथ्वी पर केवल 56 इयर्स का है। यदि आप फ्यूल को देखें, तेल को जमीन के नीचे से निकाला जाता है, पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल के रूप में रहता है, उसका स्टॉक पृथ्वी पर 46 इयर्स का है सिर्फ। यदि आप कोयला को देखें जिससे बिजली उत्पन्न हो रही है, तो केवल 88 वर्ष का स्टॉक है हमारे पास पूरे विश्व में। कहते हैं कि लालटेन युग आने वाला है, लेकिन लालटेन के लिए भी तो मिट्टी का तेल चाहिए, वो कहां से लाएंगे? 88 वर्षों का स्टॉक है सिर्फ। पृथ्वी के वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, डेंजरस लेवल पर पहुंच रहे हैं। पृथ्वी को एक तत्व की जरूरत होती है जिसे फास्फोरस कहते हैं, जो पौधों को बढ़ाता है, और फास्फोरस का स्टॉक केवल 75 वर्षों के लिए है। जमीन में जो फास्फोरस है, यदि ये खत्म हुआ तो अन्न का उत्पादन भी घट जाएगा। हमारे 17 रेयर एलिमेंट्स हैं, दुर्लभ तत्व, ये बहुमूल्य हैं, और ये इतने कम मात्रा में है कि विश्व में युद्ध हो सकता है इनके लिए। ये सब चीजें ऐसी हैं कि युद्ध हो सकता है।
संपन्न और शक्तिशाली राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के ऊपर हमला कर सकते हैं इसको लेने के लिए, चाहे वो पानी हो, तेल हो, गैस हो या ये 17। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि जो महंगे महंगे उपकरण हैं उनमें इन 17 तत्वों का उपयोग होता है। मशीनें जो है उनमें, सैटेलाइट है उसमें, हमारे कल कारखाने हैं, पावर प्रोजेक्ट हैं उसमें। 4 बातों को अभी तक हमने देखा है, विश्व के वर्तमान परिदृश्य का वर्णन कर रही है। लेकिन 6 बातें और हैं। मैं हर बार सोचता हूं कि मैं अब समापन कर दूंगा संदेश का, इस विषय का, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। लेकिन आने वाले सप्ताह में 6 और उन बातों के बारे में जिसकी चर्चा प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ की और बताया कि जगत के अंत के क्या चिन्ह होंगे। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि वर्तमान विश्व का परिदृश्य इसी ओर इशारा कर रहा है कि धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तरफ। आने वाले रविवार को हमारी कलीसिया के आराधना को नहीं छोड़िएगा, संदेश को बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। हम देखेंगे 6 बड़े रोचक विषय हैं जो वर्तमान विश्व की दशा का वर्णन कर रहे हैं। और इसी के साथ यदि संभव हुआ तो हम 5 कुंवारियों के बारे में विचार करेंगे। हमने गीत गाया कलीसिया करती इंतजार, लेकिन वो कलीसिया इंतजार कर रही है जिसके पास जलती हुई मशाल है, जो तैयार है अपने प्रभु यीशु मसीह के आगमन की। 5 निर्बुद्धि कुंवारियों ने कौन सी गलती की, उनमें क्या कमजोरी थी, उनकी सोच में क्या फर्क हो गया कि वो दूल्हे के साथ विवाह घर में प्रवेश नहीं कर सकी। संभव होगा तो आने वाले सप्ताह हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, नहीं तो उसके बाद हम इसके विषय पर आएंगे। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। मेरी यही प्रार्थना है कि ये वचन केवल वचन ना हो जाए, हमारे जीवन का हिस्सा हो जाए, हमें तैयार करे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए, कि जब प्रतापी राजा आए इस दुनिया में हम भी उनके साथ प्रवेश करें। हे सनातन के द्वार ऊंचे हो जाओ, प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? वो प्रतापी राजा परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा है, वो प्रभु यीशु मसीह है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना के बाद प्रभु की प्रार्थना और आशीष के साथ हम विदा होंगे। हे हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं हमारे स्वामी वचन के प्रकाशन के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। उन्होंने हमसे भी चर्चा की है वचन के माध्यम से, अंत के दिनों के क्या चिन्ह होंगे, कैसा परिदृश्य होगा इस विश्व का। आज हमने 4 बातों की तरफ ध्यान दिया। भ्रम का वातावरण होगा, झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। और हमने देखा पिता कि किस प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं इस दुनिया में आएंगी। हम यही प्रार्थना करते हैं हमारे स्वामी कि हम सतर्क हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार। जैसा उन्होंने कहा सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। हम सावधान हो जाएं, भ्रमित ना हो पिता, आप पर विश्वास करें, आप पर भरोसा करें पिता। प्रार्थना करते हैं आने वाले सप्ताह के लिए आप हमें तैयार करें और होने दीजिए हम हमेशा तैयार रहें, हर घड़ी हर समय, कि जब आपकी तरफ से बुलाहट हो हम विश्वास से आपके साथ आपके पास पहुंच सके। ऐसा अनुग्रह हमें दीजिए। सप्ताह भर के लिए हम अपने आप को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हुए अपने इस निवेदन को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हुई। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया
वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए और हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सब आपके हैं। आमीन। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर के हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। आमीन। अब सबों को जय मसीह। जय मसीह।